किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नींबू का बगीचा कैसे लगाएं और वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से इनकम के लिए साबित हो रहा है। अच्छी इनकम हमें कैसे मिले। आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान का जो परिप्रेक्ष्य है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दिन प्रतिदिन वाटर लेवल नीचे जा रहा है। पहले जब वाटर लेवल 200 से 250 फीट के ऊपर मिलता था, आज वो आपको 1100 फीट के ऊपर मिल रहा है। तो आज प्रत्येक किसान के सामने वाटर लेवल की समस्या तो एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या बन के सामने प्रकट हो रही है। इसको देखते हुए हम जो ट्रेडिशनल फसलें कर रहे थे इतने दिन, बाजरा, गेहूं, जौ, मक्का, ये फसलें अब जवाब दे चुकी है और इनके अंदर लागत कॉस्ट भी खूब आ रही है। इसके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अगर अपन आज के युग की तरफ अपन बढ़ें और बागवानी की फसलों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, तो शिकर का जो ये खूड़ वाला कस्बा है, इसके अंदर काफी अच्छी तरह से नींबू वर्गीय फसलें जो है खूब अच्छी चल रही है। तो हम नींबू वर्गीय फसलों के ऊपर आज बात करेंगे, जिसमें कागजी नींबू है। वो एक संपूर्ण फल के रूप में देखा जाता है, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी व खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि नींबू वर्गीय में कागजी नींबू का बगीचा अपन किस प्रकार से तैयार करें और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास में होनी चाहिए, उनकी बात करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि इसके लिए भूमि कैसी चाहिए। इसके लिए दोमट व ब्लूई दोमट मिट्टी, जिसके अंदर जल धारण क्षमता अच्छी हो और जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य हो, वो भूमि बदी की उपयुक्त भूमि मानी जाती है और जिसमें अच्छा जल निकास की व्यवस्था हो। तो अपन देखते हैं कि अगर इसके लिए अपन खड्डों का तैयारी करना चाहें तो खड्डे अपन को मई जून के अंदर इसके लिए खड्डे तैयार कर लेने चाहिए। 3x3 मीटर की दूरी पे अपन इसके लिए खड्डे तैयार करते हैं और खड्डों को वर्गाकार विधि के माध्यम से अपन बनाते हैं। खड्डे की गहराई 3 फीट होती है, चौड़ाई 3 फीट होती है और इसको खड्डे मई जून के अंदर तैयार करके अपन इन खड्डों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे सोयल बोर्न इंसेक्ट जो होते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे दीमक है, व्हाइट ग्रब्स हैं, ये सारे वो हाई टेम्परेचर की वजह से नष्ट हो जाते हैं, जिससे किसानों को केमिकल का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे दीमक के लिए क्लोरोफोरिफास वगैरह दवाइयां वगैरह का यूज करना होता है, वो कम से कम अपना होता है। तो इसके अंदर आर्थिक नुकसान अपना बच जाता है। अब जैसे ही राजस्थान की क्लाइमेट को अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर 25 जून तक बारिश आ जाती है, तो 25 जून से पहले अपन इन खड्डों की भराई करते हैं। तो अपन इसके अंदर खाद उर्वरक अपन कैसे मिलाते हैं, देखें कि प्रति खड्डा 10 किलो मींगनी की अच्छी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए और 200 से 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 200 ग्राम एमओपी व 100 ग्राम यूरिया अपन लेके, और अच्छी तरह से जो खड्डों की ऊपरी मिट्टी होती है, जैसे 3 फीट का खड्डा खोदते हैं तो 1.5 फीट की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर अपन अच्छी तरह से मिला के और इसको वापिस फिलअप कर देते हैं 15 दिन पहले, यानी 10 से 15 जून तक अपन इसको फिलअप कर देते हैं। और फिलअप करने के बाद में जैसे ही 25 जून को फर्स्ट बारिश होती है, फर्स्ट बारिश होने के बाद क्या होता है कि वो मिट्टी में अच्छी तरह पानी अंदर जाता है तो मिट्टी नीचे दब जाती है। अब दब जाने के बाद में अपन उसमें जुलाई के अंदर अपन पौधरोपण करते हैं और पौधे अपन मार्केट से लाके उसके अंदर पौधे लगाते हैं। अब पौधे लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने पास किस्म का चुनाव करना होता है अपन को। तो इसके अंदर किस्में हैं आपकी, कागजी गोल है और विक्रम है, आपकी पीके M1 है और पंत नींबू है। ये जो वैरायटियां हैं, इन वैरायटियों में से अपन को कागजी नींबू की किस्म के पौधे अपन को खरीद के और ले आते हैं और प्रत्येक खड्डे के अंदर अपने थैली के आकार का खड्डा बनाते हैं और उसमें थैलियों को ब्लेड की सहायता से फाड़ के और अपन को अच्छी तरह से उन खड्डों के अंदर पौधा अपन लगा के और अच्छी तरह चारों तरफ से दबा के और उसके अंदर
पानी दे देते हैं, और पानी देने के बाद में अपन यानी उसको खड्डे में फुल पानी दे देते हैं, जिससे कि जो पौधों की जड़ों के अंदर जो एयर होती है वो एयर आसानी से निकल जाए। अब बात आती है कि अपन को जो बगीचे लगाते हैं उसके अंदर बीजू पौधे खरीदने चाहिए या आपके कलिकाइन वाले जो हैं प्रवर्धन से तैयार किए हुए पौधे वो खरीदने चाहिए। तो आपको बीजू पौधों में एक सार फलन नहीं होता है। जो गुठी दाब वगैरह से जो तैयार किए हुए पौधे होते हैं उनके अंदर इकसार फलन होता है, और एक साथ फलन होता है, ठीक है, जिससे कि अपन को दिक्कत नहीं आए और आसानी से अपने बगीचे के अंदर फलन हो जाए। तो अपन देखते हैं कि ये तो हो गया अपने को पौधा लगाने। अब इसके अंदर दिक्कतें क्या क्या आती है, जैसे कीट व बीमारी है। तो कीट बीमारियों के अंदर अपन बात करते हैं, तो कीट बीमारी के अंदर देखें कि जो कीट बीमारी है इसके अंदर पहले तो होती है इसके अंदर नींबू की तितली, जिसको बोलते हैं अपन। नींबू की जो तितली है, जो नींबू की तितली क्या करती है कि छोटी छोटी यानी बीट के आकार की वो चिड़िया की बीट होती है, उसे आकार के छोटे छोटे उस पत्तियों के ऊपर वो अंडे छोड़ती है। उन अंडों से लट निकलती है जो पत्तों को में से जो रस चूस के और पत्तों को कमजोर कर देती है। तो इसके लिए अपन को मोनोक्रोटोफास 36 SL का स्प्रे करवाना चाहिए, जिससे कि ये इस तितली की रोकथाम हो जाती है। और इसके बाद में आता है इसमें नींबू में दूसरा कीट आता है इसका, वो लीफ माइनर। लीफ माइनर एक बारीक छोटा सा कीट होता है जो पत्ती के अंदर सुरंग बना के चलता है, और उसकी सुरंग की जो लाइनें होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती है, उन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के अंदर अपन देखते हैं तो चांदी के आकार की वो दिखाई देती है। और ये कीट जो है आपका पौधे की पत्तियों में सुरंग बना के अंदर से रस चूसता रहता है। रस चूसता है तो इससे क्या होती है, पत्तियां कमजोर हो जाती है और पौधा धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है पत्तियां, और जिससे कि पौधे के अंदर आपका भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और पौधा कमजोर होके नष्ट होने लगता है। तो इसकी रोकथाम के लिए अपन को कोई भी सिस्टेमिक दवा, जैसे डाइमिथोइड 30 cc है, डाइमिथोइड 30 cc का अपन इसके अंदर 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं, तो वो पौधे के सिस्टम में चली जाती है, और जैसे ही वो कीट इसको पत्तियों को खाता है या रस चूसता है तो वो वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए अपन देखते हैं दूसरा जो है इसके अंदर